नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इन्फ्लोरेसेंस अर्थात पुष्प क्रम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पुष्प क्रम से हमारा तात्पर्य है कि पुष्पावली वृंत के दंड अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि पुष्प क्रम अक्ष पर पुष्पों के लगने के व्यवस्था क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पुष्प क्रम पुष्पावली वृंत की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है असीमाक्ष पुष्प क्रम, यानी इस प्रकार के पुष्प क्रम के अंतर्गत पुष्प क्रम का जो मुख्य अक्ष होता है वह असीमित अर्थात अनंत वृद्धि करता रहता है। दूसरा जो पुष्प क्रम का प्रकार है वो है ससीमाक्ष पुष्प क्रम, यानी इस प्रकार के पुष्प क्रम में पुष्प क्रम का अक्ष की वृद्धि सीमित हो जाती है और नए जो पुष्प उत्पन्न होते हैं वह नीचे के क्रम में अर्थात तलाभिसारी क्रम में उत्पन्न होते हैं। और तीसरा प्रकार है वो है विशेष प्रकार के पुष्प क्रम। अब हम इन तीनों प्रकार के पुष्प क्रम के अंतर्गत आज हम असीमाक्ष पुष्प क्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। असीमाक्ष पुष्प क्रम के अंतर्गत पुष्पावली वृंत की प्रकृति के आधार पर यह तीन प्रकार का होता है। पहला है ऐसा पुष्प क्रम जिसमें पुष्पावली वृंत लंबा होता है। दूसरा ऐसा पुष्प क्रम जिसमें पुष्पावली वृंत अपेक्षाकृत छोटा होता है। और तीसरा जो इसका प्रकार है वो है पुष्प क्रम जिसमें पुष्पावली वृंत चपटा या तस्त्रीनुमा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पुष्पासन का आकार अवतल या उत्तल प्रकृति का हो जाता है। अब हम इसके अंतर्गत सबसे पहले पुष्प क्रम जिसके अंतर्गत पुष्पावली वृंत लंबा होता है के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसा पुष्प क्रम, ठीक है ना, जिसके अंदर पुष्पावली वृंत लंबा है, इसके अंतर्गत पहला प्रकार है वो असीमाक्ष, जिसे हम रेसिम कहते हैं। तो इस प्रकार के पुष्प क्रम के अंतर्गत क्या होता है कि जो पुष्पावली वृंत होता है वो इलोंगेटेड अर्थात सुदीर्घित व इस पर द्विलिंगी पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। कहने का मतलब है कि जो पुष्पीय अक्ष है उस पर जो पुष्प लगे रहते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। और अग्राभिसारी क्रम से हमारा तात्पर्य है कि जो ओल्ड फ्लावर है, पुराने पुष्प है, वो नीचे की तरफ होते हैं, जबकि नए तरुण पुष्प है जो ऊपर शीर्ष की तरफ है जो बनते रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ इस इमेज के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको है जो एक ये पुष्पावली वृंत की मुख्य एक्सिस नजर आ रही है और इससे है जो पुष्प है जो अग्राभिसारी क्रम में है जो आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका जो उदाहरण है वो है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, जिसे हम सरसों करते हैं। उसके अंतर्गत आप है जो इस प्रकार का रेसिमोज के अंतर्गत रेसिम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं। दूसरा है यौगिक असीमाक्ष, यानी अपन इसको पेनिकल या रेसिमोज रेसिम कहते हैं। अर्थात जो हमने पहले ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के अंतर्गत देखा था कि उसके अंदर जो असीमाक्ष होता है, यहाँ यौगिक असीमाक्ष है, यानी कई असीमाक्ष मिलकर के जब पुष्प क्रम का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार के पुष्प क्रम को यौगिक असीमाक्ष कहते हैं। और इस प्रकार के असीमाक्ष में पुष्प क्रम क्या हो जाता है, शाखित हो जाता है, जिसके कारण प्रत्येक शाखा पर एक असीमाक्ष पुष्प क्रम उत्पन्न होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत ये है जो पुष्प क्रम का मुख्य अक्ष है और यहाँ पर है इससे जो पार्श्व शाखाएं निकल रही है। और ये
प्रत्येक पार्श्व शाखा अपने ऊपर है जो एक नया रेसिम या असीमाक्ष उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस चित्र के अंतर्गत आपको है जो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 5 रेसिम आपको दिखाई दे रहे हैं असीमाक्ष। तो ये जो हमारा योग, और इन पांचों को शुद्ध रूप से जो मिलने से जो पुष्पक्रम बनता है उसको हम बोलेंगे यौगिक असीमाक्ष। यानी कहने का मतलब है असीमाक्ष का क्या हो गया है, योग हो गया है एक ही पुष्पक्रम के अंतर्गत। अब इसका जो हम अगर उदाहरण देखना चाहे तो वो है कुलमोहर, जिसको डेलोनिक्स रिजिया वानस्पतिक भाषा में कहते हैं। तीसरा जो इसका प्रकार है वो है स्पाइक या कणेश। जब लंबे अशाखित पुष्पक्रम दंड पर अनेक वृंतहीन द्विलिंगी पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे हो। यानी यहां पर क्या है कि जो पुष्पक्रम दंड है वो अशाखित है, ठीक है ना, और उस पर है जो बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं, वो है बाइसेक्सुअल, लेकिन उनके अंतर्गत तो व्रंत नहीं होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा था अपने असीमाक्ष और यौगिक असीमाक्ष, उनके अंतर्गत पुष्प है जो कैसे होते हैं, सव्रंती होते हैं, लेकिन ये पुष्प कैसे होते हैं, अव्रंती और अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। जैसा कि आप जो इस पिक्चर के अंतर्गत देख रहे हैं कि यहाँ पर ये है जो इसका पुष्पक्रम दंड का अक्ष है, ये अक्ष है, और इसके अंतर्गत आप देखोगे तो अग्राभिसारी क्रम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 1 नंबर लिखा हुआ है सबसे पहले है जो इस यहाँ पर पुष्प लगा हुआ है, तो ये पुष्प है जो सपत्र के कक्ष में निकला हुआ है। तो यहाँ पर पुष्प देखो बिल्कुल ही है जो मुख्य अक्ष के पास में चिपका हुआ है, यहाँ पर है जो किसी प्रकार की वृंत युक्त संरचना नहीं पाई जाती है। ऐसे पुष्पों को हम क्या बोलते हैं, अवृंती, इंग्लिश में बोलते हैं सेसाइल। और उसके बाद में अग्राभिसारी क्रम में ये दूसरा पुष्प, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा आगे से आगे। और पुष्प क्रम अक्ष पर है जो इस प्रकार जब पुष्प लगे रहते हैं, ठीक है ना, जो अवृंती और बाइसेक्सुअल होते हैं और सिर्फ मुख्य अक्ष पर लगे रहते हैं, तो इस प्रकार के पुष्प क्रम को हम स्पाइक पुष्प क्रम कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखोगे तो एकाइरेंथस एस्पेरा जो आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत आपको स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिलता है। चौथा जो है वो है स्पाइकलेट या कणेशिका। जब पुष्पक्रम दंड शाखित हो तथा प्रत्येक शाखा पर स्पाइक समान पुष्पक्रम हो तो इस प्रकार की एक छोटी शाखा को स्पाइकलेट कहते हैं। तो कहने का मतलब है जो अपन ने पहले स्पाइक पढ़ा है, ठीक है ना, वही अगर सारे स्पाइक मिलकर के एक पुष्प का निर्माण करें तो इस प्रकार के पुष्प को बोलते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट या स्पाइकलेट, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जब यौगिक स्पाइक होता है तो उसके अंतर्गत एक शाखा को या उसकी एक इकाई को अपन क्या कहेंगे, स्पाइकलेट कहेंगे। अब देखो यहाँ पर आप जो इमेज में देख रहे हैं कि ये जो आपको एक स्पाइक दिखाया गया है, सॉरी स्पाइकलेट क्या दिखाया गया है, एक स्पाइकलेट। और इसके अंतर्गत आप देखोगे तो जो स्पाइकलेट की जो एक्सिस है जिसे हम रेक्टिला कहते हैं के ऊपर आप देखोगे तो सबसे नीचे की तरफ आपको 2 बंधे पत्र दिखाई देंगे, पर्ण, उसको एक लोअर ग्लूम और अपर ग्लूम कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर आप देखोगे तो नेक्स्ट आपको क्या दिखाई देगा, लेमा। और लेमा से जो है जो साइड में जो ब्रांच निकल रही है, ठीक है ना, इस ब्रांच पर है जो पुष्प लगा रहता है। तो लेमा के कक्ष से जो आपके पुष्पवृंत जिसे हम स्पाइकलेट कहते हैं, वो है जो उस लेमा के ऊपर है जो पेलिया। तो जो पेलिया है ये क्या होता है, ये आपके है जो जनन पर्ण होता है, इसी की कक्ष में पुष्प का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कि पहली के कक्ष में से है जो आपको आगे की तरफ एक जो हरे कलर की संरचना दिखाई दे रही है, इसे लोडिक्यूल बोलते हैं, ठीक
ठीक है ना, जो कि पेरियंथ यानी परिदल के समकक्ष संरचना होती है। और इसके ऊपर आपको ओवरी नजर आ रही है, और ओवरी के नीचे की तरफ आप देखोगे तो आपको 3 स्टेमेन्स नजर आएंगे। और ओवेरी जो कि ऊपर से है जो आपको पंखनुमा संरचना युक्त दिखाई दे रही है, इसका जो वर्तिकाग्र होता है स्पाइकलेट का वो है जो फिदल लाइक होता है। इस प्रकार से ये एक है जो स्पाइकलेट की संरचना होती है। और ये स्पाइकलेट जनरली आपको घास कुल के पौधों में देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रिटिकम एस्टाई, गेहूँ के जो है जो आप जो देख रहे हैं ये गेहूं की बाली जिसको बोलते हैं। ये क्या है, एक स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, यानी इसके अंतर्गत बहुत सारे है जो स्पाइकलेट होते हैं, वो सारे स्पाइकलेट संयुक्त रूप से एक स्पाइक का निर्माण करते हैं। 5वां है मंजरी या नतकनिष। इस प्रकार का पुष्पक्रम है जो एक स्पाइक पुष्पक्रम है जिसमें अनेक व्रंतहीन एक लिंगी पुष्प पास पास व्यवस्थित रहते हैं। और पुष्पावली व्रंत कोमल, दुर्बल, लंबा वो लटका हुआ होता है। सीधी सी बात है, अगर पुष्पावली व्रंत कोमल होगा, दुर्बल है और लंबा होगा तो वो लटका हुआ होता है। जिस तरह से आपने देखा था कि अपन स्पाइक देख रहे थे कि स्पाइक के अंदर तो पुष्पावली व्रंत है तो सीधा खड़ा था, लेकिन इसमें इसका उल्टा है, नीचे लटका हुआ, क्योंकि कमजोर है। दूसरी बात इसमें ये फर्क है कि स्पाइक में पुष्प तो अवरंत थे, इसमें भी व्रंत ही नहीं है, अवरंती है। लेकिन डिफरेंस ये है कि वहां पर सेसाइल फ्लावर द्विलिंगी थे, यानी अवरंती पुष्प द्विलिंगी थे। और इस मंजरी या नतकनिष के अंतर्गत जो सेसाइल फ्लावर है वो एक लिंगी है। ये इसके अंतर्गत मुख्य अंतर है। अब देखो आप जिस तरह से आपको यहाँ नजर आ रहा है उल्टा लटका हुआ, वहां जो आप स्पाइक खड़ा देख रहे थे यहाँ स्पाइक उल्टा लटक रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पुष्पावली व्रंत है जो इसका कमजोर होने के कारण। अब यहाँ पर जब आप देख रहे हो तो ये है जो इसका शीर्ष पुष्प है, जबकि ये है जो ओल्ड फ्लावर है। तो इस तरह से लटका हुआ स्पाइक जो पुष्पक्रम होता है उसे हम मंजरी या नतकनिष कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे तो इस प्रकार का मंजरी या नतकनिष जिसे हम कैटकिन पुष्पक्रम कहते हैं इंग्लिश में, वो हमें मोरस रूब्रा में देखने को मिलता है। और अंतिम जो इसका प्रकार है वो है स्पेडिक्स। स्पेडिक्स एक प्रकार का स्पाइक है जिसमें क्या होता है, पुष्पक्रम दंड है जो फ्लैशी यानी मोटा मांसल हो जाता है, तो संपूर्ण पुष्पक्रम एक रंगीन पर्ण द्वारा परिबद्ध हो जाता है। यानी पुष्पक्रम दंड कैसा हो गया, मोटा मांसल हो गया, और पूरा का पूरा जो पुष्पक्रम है सिर्फ एक सिंगल लीफ के द्वारा ढका रहता है। और इस कलर्ड लीफ को क्या कहते हैं, स्पेथ। जैसा कि यहाँ पर आप कोलोकेशिया यानी अरबी के पुष्पक्रम को देख रहे हो, तो ये एक स्पेडिक्स प्रकार के पुष्पक्रम का उदाहरण है, जिसके अंतर्गत आपको है जो एक पुष्पक्रम का अनुदैर्ध्य काट दिखाया गया है ना। तो इस अनुदैर्ध्य काट में एलएस सेक्शन में आप देख रहे हैं कि आपको पुष्प के अंतर्गत आपको नीचे की तरफ है जो आपको नीचे की तरफ आपको यहाँ पर फीमेल फ्लावर नजर आ रहे हैं, और उसके ऊपर आपको है जो मेल फ्लावर नजर आ रहे हैं, और उसके ऊपर आपको बंधे हेयर जिसको बंधे रोम है जो आपको नजर आ रहे हैं, और ऊपर की तरफ एक निकला हुआ जो अपेंडेज है, ठीक है ना, ये इसको अपेंडिक्स बोलते हैं, ये प्रतिवर्ती है। और ये पूरा पुष्पक्रम है जो एक पर्ण के द्वारा ढका रहता है, जिसे हम स्फेत कहते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एक विशिष्ट प्रकार का स्पाइक पुष्पक्रम है जो कोलोकेशिया के अंतर्गत पाया जाता है। थैंक्स।